हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के आधार पर इनिशिएट की जाती हैं सेक्शन 148 के अंदर, जो इंफॉर्मेशन इनसाइड पोर्टल पर असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल है, तो क्या खाली उस इंफॉर्मेशन को असेसमेंट ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करके और एसएससी के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको इग्नोर करके जो असेसमेंट की जाती है उस असेसमेंट की क्या वैलिडिटी है। स्पेशली उन केसेस में जहां पर रेवेन्यू को जरा सी भी ये इंटीमेशन होती है या इंफॉर्मेशन होती है कि कोई एसएससी किसी पेनी स्टॉक ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, तो एसएससी के कोई भी सबमिशन देने के बाद भी जनरली ये देखा गया है कि असेसमेंट लेवल पर एसएससी की एडिशन कर दी जाती है, चाहे एसएससी कोई भी सबमिशन सबमिट करे। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच ने अपने केस में ये चीज डिसाइड की कि खाली इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एसएससी की एडिशन नहीं की जा सकती। केस का नाम है सेलकैप इन्फोफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 24 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। एसएससी का जो बिजनेस है वो टेलीकॉम सेक्टर और रिलेटेड वेंचर्स में इन्वेस्ट करना है। एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी, और जब एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हुई तो उस वक्त एसएससी ने जो शेयर्स में डील किया था उससे रिलेटेड सारी परचेज और सेल की डिटेल दी थी, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स दिए थे, और उनको कंसीडर करते हुए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट कंप्लीट की थी और एसएससी की लॉस की रिटर्न को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास इनसाइड पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी ने कुछ पेनी स्टॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस की हैं और एसएससी ने अपना बोगस लॉस बुक किया है। असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस इंफॉर्मेशन के बिना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा, असेसमेंट कंप्लीट की। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी की ये दलील थी कि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी है और सेम इशू पहले डील किया जा चुका है, तो ये एक चेंज ऑफ ओपिनियन है। और एसएससी का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस में यह बताने में नाकाम रहा है कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के अंदर क्या चीज ऐसी डिस्क्लोज नहीं की थी जिससे एसएससी की इनकम असेस होने से रह गई। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सारी कंटेंशंस को ना मानते हुए खाली इनसाइड इंफॉर्मेशन, इनसाइड पोर्टल पे जो इंफॉर्मेशन थी उसको असेसमेंट ऑर्डर में प्रोड्यूस किया और एसएससी के लॉस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऐड किया सेक्शन 68 के अंदर, जिसको सीआईटी अपील ने अपील किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जहां पर एसएससी की सारी परचेज और सेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से है, ऑनलाइन की गई है, उस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर का जर्नल मॉडस ऑपरेंडी से एसएससी की जो असेसमेंट करना है वो एप्लीकेबल नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एलिगेशन असेसिंग ऑफिसर ने लगाई है उस एलिगेशन के अंदर एसएससी का कहीं पे भी पर्टिकुलर नाम नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ऑलरेडी एसएससी सारी डिटेल्स दे चुका था उसके बेसिस पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी है, इसलिए ये खाली एक चेंज ऑफ ओपिनियन का मुद्दा है जो कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स में अलाउ नहीं है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर असेसमेंट 4 सालों बाद हो रही है और एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो पूरी तरीके से इस चीज में फेल रहा है, इस चीज को सब्सटेंशिएट करने में कि एसएससी की ट्रांजैक्शन बोगस है, और एट द सेम टाइम एसएससी ने अपने ओनर्स को पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया है ये बताने में कि एसएससी की ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है। फ्रेंड्स, पूरे केस से एक चीज सामने ये आती है
कि पहला तो जब भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हों तब एसएससी को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस वक्त दे देता है तो ना तो सीआईटी अपील पर किसी तरीके के एडिशनल एविडेंस की जरूरत पड़ती, ना रिमांड रिपोर्ट की जरूरत पड़ती और ना ही मैटर को रिमांड की जरूरत पड़ती और आसानी से वो मैटर ट्रिब्यूनल से क्लियर हो सकता है यदि एसएससी ने असेसमेंट लेवल पर अच्छी मेहनत की है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेलकैब इन्फोफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 24 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच ने 2 मई 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।